तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी बंदर रवि के ब्लॉग में। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, हम मंदिर के पास खाना खा रहे थे। उससे आगे की जर्नी अब स्टार्ट होगी, जिसमें हम कैसे जंगल में फंस के जाते हैं। तो अब यहाँ से बहता हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि ऊपर की तरफ चढ़ाई है हल्की, और जहाँ से ये लोग आ रहे हैं राज और सागर, ये थोड़े ढलान वाला एरिया है। बहुत सारी इसमें चींटियाँ भी बहती हुई जा रही है। अब मैं इनको बचाना तो चाहता हूँ, लेकिन इतनी सारी हैं कि मैं इनको बचाते रहा तो 1-2 घंटे लग जाएगा, क्योंकि रास्ते में जितनी चींटियाँ होंगी सब बह बह के आ रही हैं। ये अपनी मंजिल खुद ही ढूंढ लेंगी, मेरे को अभी आगे बढ़ते रहना है। वहाँ पे एक मोरनी है और ये दीवार बनाई हुई है। इस दीवार को देख के तो मुझे अपने घर की याद आ गई, क्योंकि हमारे घरों में भी ऐसी दीवार बना देते हैं जंगल के पास। जंगलात का एरिया बोलते हैं उसको। ये एकदम गांव वाली फीलिंग है। लग नहीं रहा कि मैं गुड़गांव जैसे शहर में रह रहा हूँ, बस चले जा रहे हैं। बाबा की दया है, वो अलग बात है। हमारे साथ अभी तक ऐसा कुछ बुरा हुआ नहीं है आज तक, और ना अभी हुआ है। तो अभी तक तो हम सही चल रहे हैं, बाबा ने सही रखा, भोलेनाथ ने। बाकी देखते हैं क्या होता है, कहाँ जाते हैं। रास्ते का कुछ पता नहीं है, ये तो रोड है तो यानी कहीं ना कहीं तो जा ही रही होगी। बट हमें पहाड़ी वाला एरिया चुनना था, बट यहाँ की पहाड़ियाँ ऐसी हैं कि कुछ दिख नहीं रहा दूर दूर तक, इसलिए हम अभी इसी पे चले जा रहे हैं। बच्चे थोड़े से स्लो हैं, बराबर नहीं चल पाते। आजकल मेरे बराबर नहीं चल पाते, मुझे बहुत स्लो होना पड़ता है। और लास्ट वाला तो जान ही खा देता है। ये एरिया देखो कितना प्यारा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। वो देखो उतनी दूर तक आपको दीवार दिख रही होगी। ये पूरा इलाका मतलब डीप जंगल है, जिसको वास्तव में जंगल बोलते हैं ना। यहाँ इंसानों का ई भी नहीं है। और वो दूर देखो कुछ मोर दिख रहे हैं। मेरे कैमरे में उतनी जूम क्वालिटी नहीं है, फिर भी कर लेता हूँ। ये देखो पेड़ों के ऊपर जगह जगह पे मोर बैठे हैं, और क्या हरियाली है। मतलब इतना खतरनाक बिल्कुल डीप जंगल है ये भाई। इधर नहीं आना है, चलो ऊपर नहीं आना भाई मेरे। मैं तो वीडियो दिखाने के लिए ऊपर आया था। ये रोड हम आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ से हमने अचानक से फैसला लिया है कि हम जंगल वाले रास्ते पे जाएंगे। चलो फिर, एक मंदिर दिखा है, वहीं को चलते। चलो चलो चलो। क्यों? तालाब है बहुत बड़ा। तो क्या हो गया, चलो यार। कैसी बातें करते हो तुम, तेज चल ना सागर। जो काम 1 मिनट में हो जाना चाहिए, वो तेरे चक्कर में 3-4 मिनट में बनता है वीडियो में। ये देखो, नेचर का फ़ायदा ये होता है, नेचर के करीब रहने से आपको वो चीज़ें दिखती है जो आसपास दिखती नहीं है। तितली, पीली पीली तितलियाँ दिख रही है भाई। इमेजिन नहीं कर सकते, दिल्ली गुड़गांव में आपको तितलियाँ दिख रही हैं, नेचर दिख रहे, पेड़ दिख रहे हैं, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। और ये कुछ मंदिर है, इनके लोकल लोगों का, बाबा लोगों का मंदिर होगा। जय हो बाबा जी, बाबा की दया है। चल चल सागर चल। सागर ने हिम्मत दिखा के जंगल में कदम रख दिया है। राज उसके पीछे पीछे हो लिया है, और मैं तो इन दोनों का गुलाम ही हूँ। जहाँ ये जाते हैं वहीं जाता हूँ। कभी भी इन पे एक हुक्म नहीं जमाता, एक भी हुक्म नहीं जमाता हूँ मैं इन लोगों पे कि यहाँ नहीं जाना ना। जंगल में कुछ भी हो सकता है। ये कुछ बेरी दिख रही हैं, लेकिन ये जहरीली भी हो सकती है, इसलिए हम खा नहीं रहे हैं। सागर कह रहा है यहाँ पे सांप पड़ा है। सागर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। चलो 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 चलो, मैं वीडियो बनाता हूँ। क्यों? कैसे जाएंगे भैया? हाँ ऐसे ही जाना है, चलो। अबे भाई तू थोड़ा। ओ भैया चुगली। कांटा है, कांटा लगा। आइला उई माँ। आगे जाने वाले को यही तो फायदा होता है।
क्योंकि वो सारे मुसीबतों को सबसे पहले झेलता है। क्या वीडियो बन रहा है, मज़ा ही आ जाएगा। ओ भैया ऐसे स्लाइड मार के देखना, अच्छे से करके देखो। चलो चलो चलो, काटे नहीं चुप गया कैमरे पे पानी चला गया है। मुझे क्या बता रहा था, जंगल बताएगा कहाँ है ना। जय हो। चलो चलो चलो, भाई चप्पल भैया चप्पल बड़ा खतरनाक। तो तू आगे चल, उसको बीच में कर। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि यहाँ के जंगल कटीले और थोड़े से दुविधा वाले होते हैं। इन पे ना आप तेज चल सकते हो ना एकदम सपाट चल सकते हो। और हम पहली बार इतने खतरनाक जंगल में गए थे। मतलब आपको शायद वीडियो में देख के ऐसा लग नहीं रहा होगा, आपको लग रहा होगा नॉर्मल जंगल है, बट जहाँ से हम गुजरे ये तो खाली शुरुआत है। अभी अंदर को इतना ख़तरनाक जंगल आता है। मतलब पहली बार मैं भी डर गया था एक बार तो कि यार इतनी ख़तरनाक जगह है, बिल्कुल सुनसान। और फिर सागर के साथ थोड़ी सी दिक्कत तो होती है क्योंकि वो उतने अच्छे से चल भी नहीं पाता है। और यहाँ तो हमें ही दिक्कत हो रही थी, तो उससे और ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। थोड़ा सा वीडियो इस वजह से भी लंबा बन गया है क्योंकि एक तो बच्चे स्लो स्लो चलते हैं, ऊपर से जंगल में भी हैं, और दूसरा ये भी है कि बारिश भी हो रही है लगातार। कभी बारिश हो रही है, कभी रुक जा रही है। और क्या कहते हैं, जंगल कांटे इतने सारे हैं। राज चलते चलते वीडियो हिला देता है, अगर खड़े खड़े बनाए तो सही है, चलते चलते बहुत ज़्यादा हिलाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी है और बहुत अच्छा दिन रहा है हमारा। उस दिन हमने बहुत ज़्यादा करीबन 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी थी। और शहर में 11 किलोमीटर आप अगर किसी जंगल में जाते हो या किसी पहाड़ी इलाके में जाते हो तो बहुत ज़्यादा है ये, मतलब तो बहुत ही मज़ा आया था। और आगे आप ही इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। ऑडियो काफ़ी अच्छा था इसका, बट यह है कि उसमें बम लहरी का भजन बज रहा है हमारा, तो इस वजह से कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। वरना बम लहरी पकड़ बम बम बज रहा था लगातार, और सागर और राज की थोड़ी आवाज़ें भी निकल रही थी, भैया क्या क्रिस्पी जंगल है, कैसा है, इस तरह करके। तो यहाँ तक का जो जंगल था वो फिर भी सही था, कांटों से भरा हुआ था, लेकिन यहाँ से अंदर का जंगल डरावना भी है और काफ़ी डीप भी है, बिल्कुल अंदर अंदर। और आपको लगभग झुक के ही चलना होता है, आप पूरी तरह खड़े शायद ही चल पाओगे, कहीं कहीं पे झुक झुक के बैठ के चलना है। और कांटे भी हैं, डरावना भी है, थोड़ा थोड़ा पानी भी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर लगा था। अभी कैमरे में उतना अच्छे से दिख नहीं रहा क्योंकि कैमरा केवल रास्ते पे फोकस कर रहा है या चलने पे फोकस कर रहा है। जो आँखों से व्यू आता है और जो अंदर की तरफ हमने मंजर देखा था वो बहुत ज़्यादा डरावना था। एक्चुअली क्या होता है कि जितने शांत जंगल होता है और जितना डीप होता है वो उतना डरावना लगता है, क्योंकि ना चहल पहल है ना कुछ है, बिल्कुल आप अपने ही मन में कई चीज़ों का अंदेशा कर लेते हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ ऐसा हो गया तो यहाँ वैसा हो गया। तो इस वजह से ये काफ़ी डरावना जंगल था। और मैं आगे आगे चल रहा हूँ ताकि थोड़ा रास्ता भी बना सकूँ और बच्चे मेरा अनुसरण कर सकें। और राज ने कैमरा जो वीडियोग्राफी का भार है वो सक्सेसफुली संभाल रखा है, बहुत अच्छे से संभाला इसने। बस वहाँ खुद का चलना मुश्किल था इसलिए थोड़ा बहुत हिला भी दिया है, बट इतना तो चलता है इतने ख़तरनाक जंगल से। जय श्री कृष्णा।
जैसे ही इतने ख़तरनाक जंगल से बाहर निकले तो हम सब ने जयकारे लगाए क्योंकि बहुत खुश थे। लेकिन थोड़ी सी सफ़र करने के बाद फिर दोबारा से हम जंगल की तरफ चले गए। ये उतना डरावना नहीं था बट फिर भी ये भी ख़तरनाक था क्योंकि इसमें पूरा डाउन उतरना था और पत्थर थे और रास्ते में पूरे कांटे पत्थर। और अभी सच कहूँ तो आधा तो हमने शूट भी नहीं किया इसमें क्योंकि एक तो चलने में दिक्कत हो रही है, ऊपर से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से हमारे फ़ोन में पानी चला जा रहा था बार। अब यहाँ से कैमरा मैंने पकड़ लिया है, राज और सागर आगे चल रहे हैं। ये ऑलमोस्ट हम उतरने ही वाले हैं क्योंकि चढ़ाई से नीचे उतर के अगर हम किसी नदी की तरफ चले जाते हैं तो हमें रास्ता मिल जाता है। यहाँ नदी तो नहीं है लेकिन नीचे गधेरा टाइप का है। देखो जंगल कितना डीप है, पूरा एकदम अंधेरा था। अब हम थोड़ा उजाले की तरफ आ गए हैं और यहीं से पानी की बूंदें पड़ जाती है मेरे कैमरे में। और उसके बाद हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, फिर आगे बनाया था सीधे थोड़ा। तो इस तरह हमारी जर्नी ख़तरनाक जंगल से निकलने में हमें करीबन 1 से 1.5 घंटा लगा था। और बहुत डरावने पल थे वो और बहुत ही अमेजिंग, उसका एक आनंद भी था, मतलब मज़ा आ रहा था उसमें। डर भी था, मज़ा भी था, थ्रिलर भी था, एंजॉय भी था। फिर वापस से हम एक नदी के मुहाने पे मिल गए, मतलब नदी तो क्या ही है शहर में, बट जहाँ थोड़ा पानी जमा हो जाता है उस टाइप के मिल गए। फिर यहाँ इतनी बड़ी घास थी, इन घास और कांटों को पार करने के बाद हम थोड़ा मैदान की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी इसके बाद बहुत तेज़ बारिश हो जाती है जिससे हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, वरना रास्तों में तो अभी बहुत कुछ हुआ था हमारे साथ। मज़ा आया था, एंजॉय किया था। लेकिन बारिश उस दिन बहुत तगड़ी बारिश थी और दोनों फ़ोन में मेरे पानी चला गया था। घर आके बड़ी मुश्किल से निकाला। उसके बाद हम लोग 1-1.5 घंटा चलने के बाद आए हैं एक मैगी पॉइंट पे, जहाँ पे बच्चों ने बोला कि हम मैगी खाएंगे। लेकिन देखो बारिश में बता रहा था ना, अभी मैं दुकान के अंदर से वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैगी बन रही है हमारी सोनूदा ढाबा में, 40 रुपये की एक मैगी। और इस मैगी के बाद जब तक बच्चे भीग रहे हैं तब तक मैं वीडियो बनाने में लगा हूँ। वाइट सैंडो, बारिश में भीगा हुआ मन, बहुत मस्त लग रहा था उस दिन, अलग ही मज़ा आ रहा था। खुद देखते इतनी लंबी जर्नी करके आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद बच्चे लोग खाने लग गए हैं मैगी और बहुत मेहनत की इन बच्चों ने आज। इन्होंने बहुत कुछ झेला है, डर, चढ़ाई, मज़ा, थ्रिलर, एंजॉय, इसलिए भूखे भी हैं बहुत सारे। और ये रहे कुछ फ़ोटो मेमोरी के। और 11 किलोमीटर की लगभग जर्नी थी। आई होप आपको मज़ा आया होगा।